Assalamu alaikum viewers. Welcome to the journey of learning पाकिस्तानी लॉ। पार्ट 2 में हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के हवाले से गाइड कर रहे हैं। आज हमारा सीरीज का तीसरा डे। अच्छा, एक चीज़ हमारे यंग लॉयर्स या जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और उसको टॉलरेट भी कर रहे हैं, प्लस उससे इफेक्ट भी हो रहे हैं, काउंसिल्स भी इंक्लूडिंग पार्टीज। वो ये है कि हमारे कोर्ट्स में स्पेसिफिकली हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो वहां पे सच्ची बात यह है कि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। यूनिफॉर्म पॉलिसी की अगर बात करूं, जैसे से फॉर एग्जांपल सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें, अब बहुत सी जगहों पे ऑनरेबल कोर्ट्स को, लर्नेड कोर्ट्स को प्रीरोगेटिव दिया गया है कि आप देखें अंडर द सर्कमस्टेंसेस कि आपने इस मैटर को किस डायरेक्शन में लेके चलना है। ये वही कोर्ट्स हैं जो एक सिविल सूट 10 साल भी चला रहे हैं, 50 साल भी चला रहे हैं और 100 साल भी चला रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे ऐसे कोर्ट्स भी हैं जो मैटर्स को डे टू डे बेस पे लेके चल रहे हैं और 6 से 8 महीने में उन मैटर्स को डिसाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे समरी प्रोसीडिंग्स की बात करें तो कानून कहता है कि विद इन 6 मंथ ऑफ टाइम फ्रेम्स को आपने डिसाइड करना है, लेकिन कोई भी नहीं करता। और मजे की बात, समरी प्रोसीडिंग्स भी जहां 2-2 साल ले रही हैं, वहां पे ऑर्डिनरी सूट जो है वो 6-8 महीने में डिसाइड हो जाता है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी मजे की और अहम बात, रिटन स्टेटमेंट का टाइम है 30 डेज। उसके बाद आप रीजनेबल कॉज देते हैं ऑनरेबल कोर्ट को, लर्नेड कोर्ट को, तो वो उस टाइम फ्रेम को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये भी डिफिकल्टी है, हर जज का माइंड सेट अलग है। हर जज एक डिफरेंट सिनेरियो को या डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को डिफरेंट तरीके से देखता है। कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। इसी तरह एविडेंस की बात करें, बहुत से जजेस एविडेंस को लेके बड़े लीनियंट होते हैं। वो कहते हैं जी सिविल प्रोसीडिंग से आपने जो लेके आना है आप लेके आए, हम उसको लेबरेट करेंगे, उसको एवेल्युएट करके हम डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि आप कैसे एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस में नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इनको हम वन बाय वन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सामने जैसे जो चीज आएगी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। अगर सारे कोर्ट्स को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी दी जाए और कानून के तहत उनको रीजनिंग के साथ मैटर्स को लेके चलने की हिदायत की जाए तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। ये पिक एंड चूज, एक वकील के लिए एक चीज, दूसरे के लिए दूसरी चीज, ये नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा जबरदस्त सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि पास्ट प्रैक्टिस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। अब जहां पास्ट प्रैक्टिस ये रही है कि आपने WS के लिए या एविडेंस लाने के लिए एक 2-2 साल का भी टाइम दिया है, तो वहां पे अगर 2 महीने में आप डी बार कर रहे हैं तो दिस इज अनजस्टिफाइबल, क्योंकि पास्ट प्रैक्टिस आपकी क्या थी एंड इट हैज द फोर्स ऑफ लॉ। ये चीजें जो है ना बड़ी रिलेवेंट है और मैटर करती हैं। स्टे ट्यून, हम वन बाय वन आपको बताएंगे कि कौन सी चीज किस तरह से लेके चलनी है। अच्छा, तीसरी और सबसे अहम बात, जो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारी जो जुडिशरी में नए सिविल जजेस या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स आ रहे हैं, दे आर अंडर ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग एकेडमी से दिला के कोर्ट्स में बिठाया जा रहा है। अब वो रीडर्स से पूछ के चल रहे हैं। उसके बरक्स होना ये चाहिए कि हर ट्रेनी जज को कम से कम 1 साल के लिए एक सिविल जज, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ कोलैबोरेट किया जाए, ताकि वो पहले काम को समझे, उस नौयत को समझे और उसके बाद चले। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि वो रीडर, वो जो भी XYZ उनका स्टाफ है, उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये बात ढकी छुपी नहीं है, ये हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बहुत सी चीजों पे। मैंने तो बहुत सी जगहों पे रीडर्स को और ये जो कोर्ट स्टाफ है इनको डांटा है। हम खड़े होते हैं, वो हमारा केस चला रहे होते हैं जज साहब के सामने कि भाई व्हाट इज दिस। अगर हम खड़े हैं तो हाउ you can speak to the judge and elaborate what my case is। तो बहुत सी चीजों पे काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह इस जर्नी में आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी
और हम सच बोलेंगे और सीधी बात करेंगे, जो आपको समझ आएगी कि वाकई प्रैक्टिकली ये चीजें कोर्ट्स में हो रही हैं और आप देख रहे हैं। आगे चल के स्टेप वाइज जब हम जाएंगे, चीजें कठिन होती जाएंगी और बहुत सी सच्चाइयां आपके सामने लाएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।